मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल के आपस में कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल डिफरेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हम कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते ही क्यों है? क्योंकि मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है और एक अलग सा कंपाउंड बन जाता है। कैसे, वो देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं सबकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दे देने की। जैसे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो बेचारा हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी दे देता है। वैसे ही मेटल्स की टेंडेंसी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव हो जाने की। जब भी इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई बंदा होता है तो वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रखना, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम किसी मेटल का। सोडियम मान लो, सबसे इजी एग्जांपल। सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ले लेने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि क्लोरीन, उसको ये इलेक्ट्रॉन दिखा तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो मेटल्स हमेशा कैसे आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे और नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनेंगे। ये समझ में आ गया। अब ये जो ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांसफर मतलब मेटल ने दे दिया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इससे क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है। और मेटल्स के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल मतलब जैसे कि ये एक कोई सा एटम है, बीच में न्यूक्लियस और शेल्स होंगी बहुत सारी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली शेल होगी, कितनी भी 3-4 हो सकती हैं, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल्स में यूजुअली वो कितने होते हैं, 1 से 3, या तो एक होगा या तो दो होंगे या तो तीन होंगे, राइट। और नॉन मेटल्स में कितने होते हैं, 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल्स में यहाँ पे तो 3 थे, 4 5 6 7 मतलब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, अब ये दोनों क्या चाहते हैं, मेटल और नॉन मेटल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। स्टेबल होना मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना। ऑक्टेट क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट शेल दिख रही है ना, इसमें अगर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एटम स्टेबल हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अभी ये स्टेबल नहीं है, 6 7 8। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट का मतलब ही क्या होता है, 8 होता है, 8। तो हर एटम चाहेगा कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के लालच में ही मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते गेन करते रहते हैं, राइट। मेन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या होता है, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड बने जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा हो तो उसे बोलेंगे हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। जैसे तुमने जो पहले कंपाउंड्स पढ़े हैं, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ोगे, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दे दिया, ए ने, एक बी ने दे दिया, तो ये क्या हो गया, शेयरिंग हो गई दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की। लेकिन आयोनिक में क्या होता है, ए जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ए का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड, मतलब एक बेचारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है। जब भी ऐसा ट्रांसफर होगा, और ये कहाँ हो रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि अभी बताया मेटल्स में क्या होता है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3 ही होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है ना, तो वो एक दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है कहीं से भी, राइट। ये जो दो आयन्स बन गए हैं, मतलब मेटल जो है वो पॉजिटिव आयन बन गया है और नॉन मेटल
नेगेटिव आयन बन गया है। इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, देखो हमेशा जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो ये ऑपोजिट चार्जेस है, इसीलिए इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, राइट। अब ये जो अट्रैक्शन हुआ है, ये कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं बना है, सिर्फ अट्रैक्शन है। तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब तुम्हें एक मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, ये 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि NaCl का स्ट्रक्चर देखा होगा, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, कैटायन जो है Na वो एनायन से घिरा हुआ है। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर में, ना कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं। अब ये हम देख चुके हैं, मेटल लूज करता है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन करता है, और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए ये जो बॉन्ड है आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि चार्जेस की वजह से बन रहा है, आयंस की वजह से, राइट। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब जो भी ये चीजें बोली हैं उन सबको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सबसे इजी एग्जाम्पल, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, नहीं भी वो तो मैजिक नंबर से याद कर लेना। 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड सो ऑन, ये मैजिक नंबर्स होते हैं, इससे तुम्हें एटॉमिक नंबर इजीली याद हो जाएंगे, राइट। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखिए अगर हम 11 का, तो सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये 2 है ना, फिर 8, फिर 8, फिर 18। तो 11 को तुम्हें ऐसे डिवाइड करना है, सबसे पहले तुमने 2 फिल किए, फिर बचे 8 फिल किया। अब 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 11 में से 10 गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो तुमने बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। क्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका 17 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287, इसे काउंट करोगे तो 17 आएगा, राइट। 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17। देखा जाए तो अगर ये सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और क्लोरीन के पास सिर्फ कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में। तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना, इसीलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, सोडियम प्लस बना लिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसने Cl माइनस बना दिया। अब ऑपोजिट चार्जेस बन गए, ऑब्वियसली प्लस ने माइनस को देखा तो क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग गए, अट्रैक्शन हुआ। तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। अब ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है, सोडियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे बने आयोनिक कंपाउंड। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया इनके बीच में, राइट, और ये स्टेबल कंपाउंड बन गया। अच्छा, ये इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसे, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, जो रोज हमारे घर में यूज होता है खाने में, राइट। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 कैसे बनता है, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, क्लोरीन का 17 हमने देख लिया था, 2, 8, 7, राइट। और मैग्नीशियम का 2, 8, 2, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें एडजस्ट करना है ना, तो काउंट करो 12 आएगा, राइट। अब अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो ये स्टेबल हो जाएगा, 8 आ जाएगा लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास अगेन 1 आ जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया था क्योंकि उसके पास एक ही एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 2 है आउटर मोस्ट शेल में, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2 प्लस चार्ज बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 क्लोरीन लगेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एक ही क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, कहाँ रखेगा, उसके पास जगह ही नहीं है, राइट। तो 2 क्लोरीन आए, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे ही 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और 2 क्लोराइड आयन बन गए, 2Cl नेगेटिव। अब ये जो मैग्नीशियम 2 प्लस है, इसने इन 2Cl नेगेटिव को देखा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगे, अनलाइक चार्जेस है तो, और यहाँ पे MgCl2 बन गया, ठीक है। इसीलिए ये MgCl नहीं होता, MgCl2 होता है और NaCl होता है, क्योंकि Na क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे, तो उसने 2 क्लोरीन लगा लिए साथ में, राइट। तो ये हमने 2 कंपाउंड्स देख के समझा आयोनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आयोनिक कंपाउंड्स की, राइट। सबसे पहली, फिजिकल नेचर क्या होता है इनका, ये सॉलिड होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, मतलब आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव,
तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और अगर स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो दोनों एटम्स बहुत टाइटली बाइंड होंगे एक साथ, तो इसीलिए ये यूजुअली हार्ड होते हैं, राइट। और ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जैसे ही तुमने एक हथौड़ा मारा ये टूट जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऐसे डिफॉर्म नहीं हो सकता, मतलब इसे मोड़ के कुछ और शेप में नहीं बदल सकते। तुमने अगर उसे तोड़ा तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। इसीलिए ये ब्रिटल होते हैं, प्रेशर लगाने पे टूट जाते हैं, राइट। सेकेंड क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या लगता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन कंपाउंड्स का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ज्यादा इनको टेम्परेचर एनर्जी देना पड़ेगी तोड़ने के लिए, राइट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयोनिक बॉन्ड है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, मतलब दो आयन्स के बीच में अट्रैक्शन, इसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे सोडियम क्लोराइड जो तुम्हारा टेबल सॉल्ट है, उसे मेल्ट होने में 1074 केल्विन टेम्परेचर लगता है, इतना सारा, ठीक है। तो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में कितने हद तक ये डिसॉल्व हो रहा है, घुल रहा है, राइट। तो सोडियम क्लोराइड तो तुम्हें पता ही है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, नमक। इसे अगर तुम पानी में डालोगे तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है वो जनरली पानी में सल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं? पानी कैसा दिखता है? H2O ऐसा दिखता है। सोडियम क्लोराइड ऐसा दिखता है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। पानी भी कैसा है? पोलर है। पोलर मतलब जहां पे चार्जेस होते हैं दो टाइप के, जैसे यहाँ पे दो चार्जेस है, प्लस और माइनस, तो ये पोलर हो गया। अब वैसे ही ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। और बेचारा हाइड्रोजन तो है ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो यहां से क्या होगा? ये जो नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे में क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएंगे आपस में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके। तो इसीलिए जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है वो जनरली पोलर सॉल्वेंट जितने होंगे, मतलब जिनमें पोल्स होंगे प्लस और माइनस चार्ज, उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। दूसरी चीज, ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर नहीं है, मतलब जो नॉन पोलर है, उनमें डिसॉल्व नहीं होते आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि नॉन पोलर में क्या होगा? कहीं पे प्लस माइनस होगा ही नहीं। जैसे नॉन पोलर का एक एग्जाम्पल बेंजीन। अभी जो बेंजीन रिंग है, कहीं भी प्लस माइनस चार्ज नहीं डेवलप हो रहा है, पूरी स्टेबल है ये। तो इसमें अगर NaCl डालोगे तो ये तो बेचारा प्लस और माइनस में चल रहा है, इसको यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन फील ही नहीं हुआ कि वो वहां पे जाके बैठे डिसॉल्व हो, तो ये हो ही नहीं पाता। इसीलिए पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं आयनिक कंपाउंड, नॉन पोलर में नहीं होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, सारे आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि आयोनिक है ना, मतलब प्लस माइनस चार्जेस हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में क्या लगता है? आयंस लगते हैं। हम ऐसा सेटअप लगाते हैं बैटरी से कनेक्ट करके, और आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देते हैं। तो जब भी ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये सॉलिड स्टेट में है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फिक्स जगह पे है, वो मूव नहीं कर पा रहे, मोबाइल नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्हें मॉल्टन या एक्वस स्टेट लेके आओगे, वैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। क्यों? मॉल्टन या एक्वस मतलब या तो पानी में डिसॉल्व कर दिया, या फिर ये मॉल्टन पिघली हुई स्टेट में होंगे। अगर जैसे एल्यूमिनियम या आयरन को तुम पिघला दो तो ये मॉल्टन स्टेट में आ गए ना, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देंगे। क्योंकि अब जो इनमें इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया है मूव होने के लिए। पहले एकदम पैक स्ट्रक्चर था, अब तुमने एनर्जी दे दी तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव होने को रेडी हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो उसने अपने साथ इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दी, ठीक है। इसीलिए जो तुम्हारा NaCl है, नमक है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, ये इसे तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, राइट। तो हमने आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा कैसे होता है। मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो पॉजिटिव मतलब कैटायन, नेगेटिव मतलब एनायन, ये आपस में मिलके
एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, जो कि चार्जेस के अट्रैक्शन से बनता है और इसी बॉन्ड की वजह से बनते हैं आयोनिक, या इसे और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, राइट। और इनके हमने प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please do like, share, subscribe, and press the bell icon. Till then, bye bye.